नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नवनिर्वाचित विधायक तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, भाजपा पर साधा निशाना। आज जनपद मैनपुरी के समाजवादी पार्टी कार्यालय में संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस के अवसर पर करहल विधान सभा क्षेत्र में निर्वाचित विधायक तेज प्रताप यादव कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए मौजूद पार्टी के कार्यकर्ताओं को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई दी। वहीं वे मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने संविधान को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भाजपा पुराने ठर्रे पर उतर आई है और चुनाव को लेकर हिंदू मुस्लिम दंगे करा रही है। वहीं चुनाव के समय करहल में हुई दलित लड़की की हत्या पर बोले, विधायक तेज प्रताप, भाजपा कराती है दोषियों को बचाने का काम। समाजवादी पार्टी से हत्यारों का कोई वास्ता नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता ही उसे सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे कई फोटो वायरल हुए हैं। दलित लड़की की हत्या के दोषियों पर समाजवादी पार्टी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रही है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा कैमरे के सामने संविधान को मानती है, कैमरा हटने के बाद संविधान को तार तार करती है। तेज प्रताप यादव ने कम अंतर से अपनी जीत के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया और भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में विकास कार्य करने का ढिंढोरा पीट रही है। धरातल पर अब तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और क्या उन्होंने कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मैनपुरी से संवाददाता अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। आपको आखिर किया गया 70 साल के बाद की संविधान की लड़ाई आप लोग बार-बार कह रहे हैं, उनको भी याद आ गया जगह-जगह। देखिए, भाजपा जो है वो संविधान केवल कैमरे के सामने मानती है संविधान को, और कैमरे के जब खड़े आते हैं उसके बाद में संविधान को किस तरीके से तार-तार उन्होंने किया, ये आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, संविधान के कई सारे क्लॉजेस को ये चेंज करने की बात करते हैं। तो ये जो है इनका बाबा साहब में कभी इनका जो है इनका विश्वास नहीं रहा। वो चूंकि अब पीडीए के माध्यम से जब सारा पिछड़ा दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग अब एक साथ में आए और लड़ाई इनके खिलाफ लड़ी लोकसभा चुनाव में, तो इनको भी अब बाबा साहब याद आने लग गए। लेकिन इनकी जो नीयत और नीति है वो बहुत उसमें भिन्नता है, और ये पूरा देश इस बात को जानता है कि केवल कैमरे के सामने नाटक तो अच्छा करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है इनका ना बाबा साहब से कोई लेना देना और ना संविधान में इनकी कोई कुछ। कुछ आकलन किया आपने, करहल में आपकी जीत का मार्जिन इतना कम क्यों रहा? आकलन हो गया, पूरा सारा आकलन हुआ। सरकार ने जो पोलिंग डंप कराई पुलिस के माध्यम से, उसकी सूची भी आप लोगों को हम लोग उपलब्ध करा देंगे। और जहां लोगों को वोट डालने से रोका गया और बड़े पैमाने पे शराब बांटी गई, पैसा बांटा गया, जिसका कहीं कोई चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और जिस तरीके से भाजपा के गुंडे चुनाव के दिन पोलिंग डंप करते रहे, 15-15 गाड़ियां लेके घूमते रहे बिना किसी पास और बिना किसी अथॉरिटी के, तो ये सब कारण रहे। बाकी जो भी कोई कमी होगी उस पर हम लोग विचार करेंगे पार्टी के साथ बैठकर, और उन्हें जो है 27 के चुनाव की तैयारी हम लोगों ने अभी से शुरू कर दी। क्योंकि आप लखनऊ सदन के आपके सदस्य हुए, क्या सदन में इस तरीके के मुद्दों को उठाएंगे? अब सदन पहुंचने दीजिए, शपथ होने दीजिए, फिर जब मुद्दे आएंगे उसको उठाएंगे। अभी जो है जगत कश्यप भी यहाँ मैनपुरी में समीक्षा की है, विकास कार्यों की समीक्षा की है, उन्होंने बताया कि मैनपुरी अव्वल नंबर पर आ रही है। क्या लगता है सर, ये कागजों में आ रही है, कागजों में? धरातल पे कहाँ है वो दिखा तो दें। सड़क एक कौन सी बनाई उन्होंने, सड़क कौन सी बनाई है वो दिखा दें। जिला अस्पताल का जो हाल है, आप लोग लगातार उसको उठाते हैं मुद्दे को, अखबारों में मैंने देखा कई बार। जिला अस्पताल का जो हाल है वो आपके सामने है। सड़कों का जो हाल है, रिपेयर नहीं सड़कें हो पा रही हैं। नई तो बात की बात है, जो बनी हुई सड़कें थी समाजवादी पार्टी की, उसको भी लोग रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, और कागजों में ही केवल इनका विकास चल रहा है। और अगर मंत्री जी आपको दोबारा मिले तो आप उनसे निवेदन कर लीजिए कि एक नई सड़क पे आप ले चले उन्हें, जो उन्होंने बनाई। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए डीडी टुडे न्यूज के साथ।